आपका एक एक कागज मैंने मिलो है, एक एक पर कार्रवाई करांगा। अब 1 तारीख ने फिर जन सुनवाई पर आवांगा। मैं अपने आपका कागज को उत्तर भी दूंगा। और 22 तारीख ने राम मंदिर वाला कार्यक्रम में सारा जना सक्रिय तौर पर आओ। मैं 22 तारीख आया। मंत्री जी को मिले, मंत्री जी को प्यार है वो है? मंत्री जी को प्यार है। मेरा नाम है नथु बेनीवाल। मंत्री जी का प्यार खतरा है यहाँ। आज साहब इतना लोग देख के यहाँ लगे गए, राठौड़ साहब यहाँ हार गया। राठौड़ साहब जी यहाँ हार गया। 20 तारीख तक तो जीतेड़ा। 20 बात में राठौड़ साहब की पार्टी हरा दिया, कांग्रेस हरा कराया नहीं। कांग्रेस का वोट मिले, मतलब खुद पार्टी बाहर आ गया। राठौड़ की जनता के प्रति अपार प्रेम को देखते हुए जनता उसको, तारानगर की जनता उनको विशेष प्रेम करती है। इस बात कर राठौड़ साहब को चुनाव हरा दिया। और आज भी मैं देख रहा हूँ 30% वही जो राठौड़ साहब के खिलाफ है, चुनाव में बुढ़ानियों की गाड़ियों में चढ़े रहे थे, वही आज राठौड़ साहब के यहाँ आ रहे हैं ज्यादातर लोग। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उन्हें अब इस बात की पता चल गया कि राठौड़ साहब भी काम करा सकते हैं, इसलिए उन्हें कोई व्यक्ति आ गए इनके पास में, ये नहीं पूछा उन्होंने कि तुम्हारी क्या जाती है, किस पार्टी से, नहीं। उन्होंने तत्काल काम किया। इतने इतने बड़े काम किए जिसकी सीमा नहीं। मैं तो उनके साथ में 200 गांवों में घुमा हूं और मैंने देखा है। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि तारानगर के अंदर 2 ही समय से आए थे, जो दुर्भाग्य रहा तारानगर का। एक तो राठौड़ साहब का 97,000 वोट आकर के 5,000 और वोट आते मेरे तारानगर से 3-4 हजार और 2-3 हजार अगर आते सभा से, तो ये विजय प्राप्त होते। पूरे राजस्थान के ये सीएम के दावेदार व्यक्ति थे। आपका एक एक कागज मैंने मिलो है, एक एक पर कार्रवाई करांगा। अब 1 तारीख ने फिर जन सुनवाई पर आवांगा। मैं अपने आपका कागज को उत्तर भी दूंगा। और 22 तारीख ने राम मंदिर वाला कार्यक्रम में सारा जना सक्रिय तौर पर आओ। मैं 22 तारीख ने बड़ा सामूहिक हनुमान चालीसा पढ़ांगा। आज अव्यवस्था रही, माफ करिया, अच्छी तरह मिल कौन पाया, बुरा मत मानिया। आपकी सेवा में 97,000 लोग जगह मैंने मेरे प्रति आस्था दिखाए, चौकीदार बन के लगातार काम मेरा। जननायक राठौड़ साहब ने जनता की सुनाई करी। हर विभाग के जो भी जितने भी यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता आए, उनके सुनाई की और सुनाई के उचित समाधान किया। आज भी राठौड़ साहब को चाहने वाले हजारों की तादाद में है, लेकिन कुछ तथाकथित भाजपा के अंदर रहकर विश्वासघात कर राठौड़ साहब को चुनाव हरा दिया। और आज भी मैं देख रहा हूँ 30% वही जो राठौड़ साहब के खिलाफ है, चुनाव में बुढ़ानियों की गाड़ियों में चढ़े रहे थे, वही आज राठौड़ साहब के यहाँ आ रहे हैं ज्यादातर लोग। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उन्हें अब इस बात की पता चल गया है कि राठौड़ साहब भी काम करा सकते हैं, इसलिए उन्हें आज भी राठौड़ साहब के दरवाजे पर आना पड़ता है। लेकिन उस 25 नवंबर को उन्होंने बहुत बड़ा गलत निर्णय लिया और जिसका खामियाजा इस तारानगर तहसील को और यहाँ के गरीब किसानों को भुगतना पड़ा। राठौड़ साहब मुख्यमंत्री बनते तो यहाँ चप्पे चप्पे में पानी होता, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और सिंचाई, और यहाँ के हजारों युवाओं को, बेरोजगारों को सुविधा पर नौकरी दिलाते। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा कुछ जयचंद और विभीषण, जिन्होंने पार्टी के साथ रहकर राठौड़ साहब के चारों ओर एक चक्कर रखा और राठौड़ साहब को बार बार ये कहते रहे हम वोट देंगे। लेकिन जहाँ बूथ थे वहाँ बूथों पर उन जयचंदों ने राठौड़ साहब के साथ बहुत विश्वासघात किया। मैं तो राठौड़ साहब से यही कहना चाहता हूँ कि राठौड़ साहब, जिस बूथ से आप काम करते हैं उस काम के गांव के कार्यकर्ताओं को पूछें, ताकि इन जयचंदों का पर्दाफाश हो सके और आने वाले समय में इस तारानगर को पीछे ले जाने का जिन्होंने काम किया है उनको हकीकत ये पता चल सके कि आपने बहुत बड़ी गलती की। आज ज्यादातर वही लोग हैं जो गांव की तेरी मेरी के अंदर राठौड़ साहब को एक मुख्यमंत्री को चुनाव हरा दिया, और आज राठौड़ साहब मुख्यमंत्री होते और तारानगर पूरे भारत में 1 नंबर होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमने यहाँ के गरीब किसानों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा। और मैं तो राठौड़ साहब से इतना ही कहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है। 6 महीने के बाद राठौड़ साहब फिर राजस्थान की विधानसभा में जाएंगे और तारानगर के गरीब और किसान और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो खून पसीना यहाँ बहाया, उनको भी उचित परिणाम मिलेगा। और नहर का जो अधूरा काम है वो भी राठौड़ साहब पूरा कराएंगे। और जहाँ यहाँ सड़कों की और भी अनेकों समस्याएं स्वास्थ्य संबंधी, वो भी राठौड़ साहब पूरे कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। राठौड़ साहब जिंदाबाद, राठौड़ साहब जिंदाबाद, राठौड़ साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार जी। नमस्कार सर। कौन से गांव है जी आपका? मैं तारानगर से हूँ, गिरधारी लाल सोलंकी, रिटायर्ड लेक्चरर। अच्छा जी। मैंने 10 डिग्रियां की है, 6 बार MA की है। अच्छा। आज साहब आए हैं और पब्लिक बहुत भयंकर
भीड़ है, अपना अपना काम कराने आ रहे हैं, सबको राठौड़ साहब सुन रहे हैं और सब लोगों की सुन करके जितना उसके ज्यादा से ज्यादा ये कार्य कर रहे हैं। और इन्होंने भरसक मेहनत की, आज इनकी बदौलत ये कितनी जन समूह है वहां से लेकर यहाँ तक आया हुआ है। और इनकी जो वोटर्स थे और इनके जो समर्थक थे सभी मिले हैं और सबसे मिलने भयंकर काफी भीड़ आप देख रहे हैं और सभी स्टाफ के लोग आए हुए हैं और काफी संख्या में यहाँ पर आई हुई। छोटी सी कल सूचना मिली कि राठौड़ साहब पहुंच रहा है। हाँ, और इतनी संख्या का मान लोग बाग आनो क्या समझते हैं चीजें। ये राजस्थान के वो व्यक्तित्व वाले धनी हैं जिन्होंने 7 बार और यहाँ तक कि यानी एक तो सीएम होता है और सीएम के बराबर में जो बैठने वाला होता है प्रतिपक्ष नेता होता है, वो रहे हैं। और आज मैं मानता हूँ कि विधानसभा है इनके बगैर सुनिए, बिल्कुल सुनिए, क्योंकि जो ये वक्तव्य देते हैं, जो इनको नॉलेज है, जो इनके बारे में हर क्षेत्र में जानकारी है, मैं चाहूंगा पीएम महोदय से कि इनके जो अनुभव है, इनका जितना अपना जीवन इन्होंने दिया है उसका लाभ मिले पब्लिक को। शीघ्र अतिशीघ्र इनको विधानसभा में पहुंचाएं ताकि ये अपना जनता का दुर्भाग्य मानता हूँ मेरे गांव तारनगर का, जिन्होंने समझ नहीं पाई यहाँ पर कितना काम होता है। जो नहर है और इतना विकास होता है कि सीमा ही नहीं। और आज चूरू जिले में देख रहे हैं सबसे ज्यादा महंगी जमीनें होने का कारण यही है, यहाँ नहर है, शिक्षा का हब है और यहाँ के शांति प्रिय लोग हैं। एक मतलब पराजित व्यक्ति जब आता है तो इतनी भीड़ है, अगर जीतता तो आप क्या अनुमान लगाते हैं। यानी इन्होंने, मैं जबकि मेरे जीवन में कांग्रेस में रहा हूँ, मैं और इन लोगों के पास मैं कभी नहीं गया, लेकिन जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ कि जनता इतना अजूम है इनका। और कोई व्यक्ति आ गया इनके पास में, ये नहीं पूछा उन्होंने कि तुम्हारी क्या जाती है, किस पार्टी से, नहीं, उन्होंने तत्काल काम किया। इतने बड़े काम किए जिसकी सीमा नहीं। मैं तो उनके साथ में 200 गांवों में घुमा हूँ और मैंने देखा है। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि तारानगर के अंदर 2 ही समय से आए थे, जो दुर्भाग्य रहा तारनगर का। एक तो राठौड़ साहब का 97,000 वोट आकर के 5,000 और वोट आते मेरे तारनगर से 3-4 हजार और 2-3 हजार अगर आते सभा से तो ये विजय प्राप्त होते। पूरे राजस्थान के ये सीएम के दावेदार व्यक्ति थे और व्यक्तित्व है इनका, व्यक्तित्व के धनी है। और यहाँ तक कि जब भी आते हैं इतना भयंकर जुल्म होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इनके बगैर दूसरी बात ये, जब एमपी, जब यहाँ लोकसभा स्पीकर आए थे, अगर वो जीत जाते तो रेल भी आती है। मुझे आशा है कि यही व्यक्तित्व ऐसा है कि जो एक दिन तारनगर में नहर और रेल लाएगा। अदरवाइज की इतनी क्षमता नहीं है जो कुछ कर सके। बिल्कुल सर। अभी लोग बाग मिल रहे हैं, मंत्री जी की तरफ से क्या आश्वासन लोगों ने दिया? मंत्री जी सबकी सुन रहे हैं, सबके एप्लीकेशन ले रहे हैं। जितना से ज्यादा लोगों को राहत मिलेगी, जितना लोगों का काम करेंगे। और यही वहीं पर कहा है उन्होंने, जहाँ उद्घाटन था जसवंत जी स्वामी के यहाँ, वहीं कहा है कि जो मेरे को वोट दिए अच्छी है, जिन्हें नहीं दिए और जिसने जो भी किया फिर भी वो, मैं आशा करता हूँ कि जो भी आदमी मेरे पास में काम लेकर आएगा, मैं निष्फिक्र होकर के निश्चल भावना से सबका काम करूंगा। और आज मैं मानता हूं कि इस व्यक्ति के व्यक्तित्व के कारण आज जनता में इतनी भयंकर भीड़ है जिसकी सीमा नहीं है। और ये व्यक्ति जीत कर जाता तो हमारे तारनगर का नाम होता। आज हमें थोड़ा संकोच होता है कि इतने बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो 7 बार कांग्रेस जीते थे और हमारे यहाँ ये हो गया, बहुत बड़ा दुख का कारण है। ये सारी जनता ही दुखी है, पूरा तहसील दुखी है इस बात से, ये नहीं है। लेकिन ये जीतते और विजय होते, आज बहुत बड़ी पोस्ट मिलती तो हमारा तारनगर का बहुत बड़ा सौभाग्य होता। और आने वाले समय के अंदर तारनगर का वो विकास होता जिसकी कोई सीमा नहीं थी। हमने सोचा नहीं था कि ऐसी कंडीशन भी हो जाएगी। आज क्या संबोधन दिया 22 तारीख के राम मंदिर के बारे में कुछ बातें कही? उनका ये संबोधन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पहुंचो और जो मंदिर जो भव्य हमारा बन रहा है उसके अंदर अपना जाकर के सहयोग करो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में भक्तजन पहुंचे। ये सभी से आशा और अपेक्षा की गई है। धन्यवाद जी। थैंक यू सर। तारानगर की जन सुनवाई के लिए राजेंद्र राठौड़ तारानगर पधारे थे और हजारों की संख्या में लोगों का समस्याओं का निराकरण किया और हाथों हाथ अधिकारियों को फोन करके लोगों की समस्याओं का निदान करने का कार्य किया है।
छोटी सी सूचना के बावजूद इतना संख्या का मैं लोग बाग हट पधारिया, आखिर इन प्यार ने क्या देखोगा थे? ये राजेंद्र राठौड़ की जनता के प्रति अपार प्रेम को देखते हुए जनता उसको, तारानगर की जनता उनको विशेष प्रेम करती है, इसलिए छोटे से बुलावे किसी को बुलाया नहीं गया था और अपनी समस्याएं लेकर यहाँ लोग आए हैं। जन सुनवाई के रूप में राठौड़ साहब ने सबकी जन सुनवाई की है। पराजित होने के बाद में 3 बार अभी ये लोग जन सुनवाई कर चुका है, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो वर्तमान का विधायक जी है, तो वहाँ अभी तक मुंह नहीं दिखाए हुए लोग, क्या कहना चाहोगा? देखिए, राजेंद्र राठौड़ हमेशा से ही धरती से जुड़े हुए नेता रहे हैं और उन्होंने हमेशा ही जनता के लिए कार्य किया है और वो जनता के बीच में रहे हैं। जो विजयी प्रत्याशी है वो उनका कभी जनता से लगाव नहीं रहा है, वो हमेशा कांच के महलों में रहे हैं और वो दुर्भाग्य से वो जीत गए। ये तारानगर का दुर्भाग्य है और तारानगर 10 साल पीछे चला गया। आपको गांव कौन सा है जी? सुरेश प्रजापत, तारानगर। मिलन आया, मंत्री जी मिले, मंत्री जी को प्यार है वो, मंत्री जी को प्यार है। मेरा नाम है नथु बैनीवाल, मंत्री जी का प्यार खतरा है यहाँ। आज साहब इतना लोग देख के यहाँ लगे गए, राठौड़ साहब यहाँ हार गया। राठौड़ साहब जी यहाँ हार गया, 20 तारीख तक तो जीतेड़ा। 20 बात में राठौड़ साहब की पार्टी राज्य कांग्रेस हड़ा धराया नहीं खड़ी, कांग्रेस का वोट मिले, मतलब खुद पार्टी वहां राज्य बीजेपी पार्टी जानिए बतला के रहा और हारने वाली चीज नहीं। बहुत गलत काम करियो इन बंधन को हराइयो नहीं, बहुत मोटो धोखो है, बहुत मोटो धोखो करियो, बहुत ही धोखो करियो है। घाटो भी है, बैंकर घाटो है, घाटे दाई घाटो करियो मुंदी बढ़िया तहसील है, आक्षिक है, बहुत तगड़ो घाटो है। राठौड़ साहब अभी 3 बार आ चुके, परिणाम आए बाद में, और बुढ़ानिया जी अभी, बुढ़ानिया जी तो बुढ़ानिया जी के 28 को नहीं आग लेकर के बुढ़ानिया जी 5 साल बाद में साफ किया था। फिर तो उम्र भी हो रही है, उम्र हो रही है। राजेंद्र राठौड़ को प्रकम से जीते गोटे बहुत वोटा से कोई दिक्कत बनी। हाँ पक्को प्रकम अठम चुनाव जीते गो चाहे राठौड़ बुढ़ानिया आपके छोरे सामने लिए मेरे काम रही टुंडो है नथु बहने वालों में है। अच्छा रेवासी है के? आज इतना लोग बाग आया, मंत्री जी मिलना, क्या कहना चाहोगे? कहने तो आपको काम करवाना आया, बहुत अच्छा काम करिए भाई, जद आया ही यार। अब बुढ़ानिया साहब की बांगे बात चाल गई, मैं तो कहूँ बुढ़ानिया साहब एक ही काम करेडो है, क्या मोर सिंह फौजी को करेडो है मेरे तो के जो इश्यो जो मैं मेरी जिंदगी में कौन बोलूं इश्यो क्या काम किसो हुआ अच्छा चनित काट दिया क्या अंगा बेटा बरा खातिर तो बाजार बंग रेड काट दी मारे बाऊ तो गयो मारे बाऊ 100 साल तले आगे बात है मारे बाऊ मिले आगे आज ना साहब कौन मिली जो इतनी जनता में क्या मिली जाओ जनता में मिलो कौन जा। हाँ जी क्या कह रहे थे? वही फाइल लगाई 2021 की 20 की 22 की। अच्छा अरे भाई फाइल निकल गई, अरे बांगा डिमांड लोगों ने दे दिया, बांगा कनेक्शन को लग रही है। अच्छा कौन सा गांव था? रैयत टुंडो गांव है। अच्छा एक सोलर पंप का जगह पैसा ले रखे हैं कंपनियां, मैं सोलर पंप का कनेक्शन को देना है ट्यूबवेल पर। और एक बिजली है करंट कनेक्शन पैसा दे रखे हैं लोग, करंट कनेक्शन पाएंगे ट्रांसमीटर कौन लग रहा है तुरंत। अच्छा पहले थे और कोई बात करी कि बुढ़ानिया जी वगैरह? मैं बुढ़ानी मैं कांग्रेस पार्टी का आदमी कौन, मैं तो बीजेपी मंत्री से बात करा। मंत्री जी क्या कहे आश्वासन दिए? मंत्री जी के कर देंगे थानो और को में थे और कर दिए। रेवासी है। अच्छा रेवासी है के? आज इतना लोग बाग आया, मंत्री जी मिलना, क्या कहना चाहोगे? कहने तो आपको काम करवाना आया, बहुत अच्छा काम करिए भाई, जद आया ही यार। अब बुढ़ानिया साहब की बांगे बात चाल गई, मैं तो कहूँ बुढ़ानिया साहब एक ही काम करेडो है, क्या मोर सिंह फौजी को करेडो है मेरे तो के जो इश्यो जो मैं मेरी जिंदगी में कौन बोलूं इश्यो क्या काम किसो हुआ अच्छा चनित काट दिया क्या अंगा बेटा बरा खातिर तो बाजार बंग रेड काट दी मारे बाऊ तो गयो मारे बाऊ 100 साल तले आगे बात है मारे बाऊ मिले आगे आज ना साहब कौन मिली जो इतनी जनता में क्या मिली जाओ जनता में मिलो कौन जा।